हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज 2026 आ गया। आज 1 जनवरी है। आशा करते हैं आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा से कटेगा और आप लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छा से जाएगा। एग्ज़ाम में आप लोगों का बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बहुत कम टाइम है। इसलिए आज हम संस्कृत का 5वां चैप्टर लेके आए हैं। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है संस्कृत का 5वां चैप्टर भारत महिमा। कल हम संस्कृत का चौथा चैप्टर ऑब्जेक्टिव करा दिए। आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा जाके। सभी जितने स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, भारतीय धारा कैसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाल। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, हमारा मातृभूमि कैसी है? विशाल, निर्मल, व्यात्सला या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें से सभी से? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी से। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, गायंती देवा डॉट 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 पुरुषा सुखत्वात्, यह पंक्ति किस पद पुराण से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु पुराण। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5, भारत महिमा पाठ में कुल पुराण से कितने पग लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2। पहला पुराण क्या, भागवत पुराण, और दूसरा विष्णु, 2 पुराण से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पग है? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पग है? तो आप लोग बताइएगा, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 5 पग है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पग संकलित है? तो 2, एगो विष्णु पुराण, भागवत पुराण। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र की, काव्य की, नाटक की, इनमें से किसी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शास्त्र की। ये बहुत चैप्टर छोटा है, इसमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा आप लोगों को। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, 9 8 नंबर तो करा दिए थे। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया? तो आप लोग बताइए, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का वर्णन किया गया। चलिए 10वां नंबर सवाल में चलते हैं। देखिए 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एक तत्व के भाव से, शत्रु के भाव से, या कपट से भाव से? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा एक तत्व के भाव से, यानी एकता के भाव से। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, जंतु, दानव, मनुष्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? यानी सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? सर्वत्र बोले यानी हर जगह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कर रहा है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यात्सल या निर्मल भूमि। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो बताइए आप लोग, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा, किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 16 क्या करा है, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है?
संकलित है? बताइए आप लोग, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत पुराण। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, जगत का गौरव कैसा है? चौकोर यानी चौकठा, गोल, शोभनीय, समतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभनीय। शोभनीय बोले यानी अच्छा, खूबसूरत। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? वहाँ, पटना, यहाँ, सभी जगह। तो हम आप लोगों को क्या बोले थे? सर्वत्र। सर्वत्र यानी हर जगह। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, सभी जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है, जगत का गौरव कौन है? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जो है जगत का गौरव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, वीवीआई सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत महिमा पाठ का आधुनिक पद किसने रचा? तो डॉक्टर रामविलास चौधरी, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र, डॉक्टर उमाशंकर मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर उमाशंकर मिश्र। अंतिम सवाल देखिए क्या कह रहा है, पुराणों के रचनाकार कौन है? तो आप लोग बताइए पुराणों के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसमें आके सब्जेक्ट ही कराएं, ये चैप्टर छोटा था। आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें से आप लोगों को कितना सही हुआ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिस कि आप लोगों के पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आप लोग, नए साल की आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं, पार्टी कीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, बाय।